नमस्कार साथियों। और सबसे पहले तो आप सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और मेरा नाम रेणु कादियान है, मैं भगत सिंह फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे पहले मैं आज सभी साथियों को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आपसे बहुत साथियों को पता भी होगा और बहुत को नहीं भी पता है, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूँ। भगत सिंह फाउंडेशन 2007 से ही काम कर रही है, फील्ड में काम कर रही है। पहले संस्था दिल्ली के स्लम एरियाज़ में काम करती थी, लेकिन पिछले 2 वर्ष पहले इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे चुना गया, तो मैंने इसको हरियाणा में भी इसको इस संस्था का ऑफिस, इस संस्था की टीम को हरियाणा में बढ़ाया। जब मैंने इस संस्था के प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला, तो तब से ही मेरा पूरा फोकस युवाओं पे था। और युवाओं के सशक्तिकरण और अवेयरनेस के बारे में ही काम करते हुए हमने यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम अपने स्टार्ट किए। और उसमें हम लोगों ने 3-4 प्रोग्राम्स थे हमारे। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, क्योंकि हरियाणा में बढ़ते हुए नशे, ताकि यूथ को थोड़ा सा इंगेज रखा जाए और उनको अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम कराए जाए। इसमें भगत सिंह फाउंडेशन ने गांव स्तर पे लाइब्रेरीज़ भी खोली हैं और दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया है। स्कूल कॉलेजेस में, ग्रामीण में और शहरों में भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, छोटे बड़े। तो भगत सिंह फाउंडेशन इस तरीके के बड़े कार्यक्रम, हमने दिल्ली में युवा प्रेरणा के नाम से हम शहीद भगत सिंह की जयंती पे हम एक कार्यक्रम करते हैं, जो कि 28 सितंबर को होता है। आज हम भगत सिंह फाउंडेशन कार्य कर रही है, उसके साथ साथ हमने एक प्रोग्राम और ऐड करने की कोशिश की। इस पे हम अब नॉर्मल नहीं, थोड़ा एग्रेसिव होकर कार्य करना की हमने सोची। और इसमें क्योंकि आप और मैं, किसी से भी अभी चीज़ छुपी तो है नहीं कि हरियाणा में नशे कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मैं सिर्फ शराब की भी बात नहीं कर रही, हमारा जो डेडली ड्रग्स हैं उनके अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। और इसमें अगर आप हेल्थ डाटा ले लें या नारकोटिक्स का डाटा ले लें, तो पिछले साल हरियाणा में युवाओं की उनमें डेथ होने वालों में से 18 से 35 वर्ष का डेटा सबसे ज़्यादा है। और वो पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में ज़्यादा हुई है। और मैं ये समझती हूँ कि ये आंकड़े आई थिंक किसी को भी चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। और हमें सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को इसमें साथ में आना होगा और इसमें कार्य करना होगा। तो इसी को देखते हुए हमने एक जो हमारी संस्था काम करती है उसमें एक और प्रोग्राम ऐड किया है, ड्रग फ्री हरियाणा। उसी के लिए आज मैंने आप सभी साथियों को बुलाया है। इसमें 3-4 पॉइंट हैं हमारे कि आगे हमारी संस्था किस किस तरीके से कार्य करेगी। मेरे ख्याल से आंकड़े तो किसी से भी छुपे हैं नहीं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ प्रोग्राम्स पे आती हूँ हमारे, कि हमारी संस्था कौन से मुद्दों पे सबसे ज़्यादा कार्य करेगी। भगत सिंह फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं के अंदर नशाखोरी को ख़त्म करना है। अब तक हमारी टीम सिर्फ पानीपत में कार्य करती आई थी, लेकिन अब हमारे आज से जो प्रोग्राम ड्रग फ्री हरियाणा का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, जो जिला नशे से ज़्यादा, ड्रग से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसमें हम अपनी टीम का विस्तार करने का काम करेंगे और उसमें ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से काम करेंगे। और भगत सिंह फाउंडेशन पर इसको बढ़ते हुए नशे के प्रति जागरूक और उससे नशे से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी टीम हर जिला स्तर पे कार्य करेगी। उसमें पहले जो 5 जिला हैं, उसमें सबसे पहले सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पानीपत तो ऑलरेडी वी आर वर्किंग। तो इन सब में हमारी टीम का हम विस्तार करेंगे और इन सब उसमें हम एग्रेसिव उससे काम करेंगे। तो इस मुहिम के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़कर नशा उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे। भगत सिंह फाउंडेशन कॉलेजेस और स्कूल में नशा उन्मूलन के लिए सेमिनार्स का आयोजन करेगी। भगत सिंह फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्र में प्रचंड रूप से फैल रहे नशे को रोकने के लिए गांव स्तर पे भी टीम बनाएगी और उसको रोकने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा सब करेंगे। भगत सिंह फाउंडेशन नशा मुक्त कैंप्स का आयोजन करवाएगा। हर मंथ का हमारा टारगेट है कि कम से कम महीने में, वैसे तो हम कोशिश करेंगे 2 से 3 कैंप तो हम लगाएं ही, लेकिन मिनिमम 1 कैंप तो हमारी संस्था लगाएगी ही। भगत सिंह फाउंडेशन नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत प्रदेश में फैल रहे नशाखोरी को रोकने के लिए इस मुहिम में हर वर्ग को, हर लोगों को साथ में लेके चलेगी। भगत सिंह फाउंडेशन इस मुहिम के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यों का कार्य करेगी। हरियाणा में, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिन 10 जिलों में सबसे ज़्यादा नशा है उसको लेके सबसे ज़्यादा कार्य करेगी। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सरकार से और हमारा निवेदन है, और सरकार पे भी हम कानूनी रूप से भी और एप्लीकेशन या जो भी एक लीगल तरीका होगा उस रूप से भी हम
प्रदेश के गृह मंत्री से, सरकार से भी जो कानूनी लड़ाई लड़नी होगी तस्करों के खिलाफ या बढ़ते हुए नशे के प्रति जो पाबंदियां हैं, इन सब के खिलाफ भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार को भी इसमें किस तरीके से साथ में लाके इसको रोकने का कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। यही भगत सिंह फाउंडेशन का प्रयास रहेगा। आज आप सभी साथी यहाँ पे आए और हमारी बात सुनी, और मैं आप सभी साथियों से, हमारे दर्शकों से सबसे निवेदन करूँगी कि हमारी इस मुहिम में युवा स्पेशली हमारे साथ आएँ और इस मुहिम में हमारा हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भगत सिंह फाउंडेशन के जी सर, बैनर नीचे जो प्रोग्राम आपने अभी तक किए पानीपत में किए भी हैं? पानीपत में जी सर, बड़े भी किए, छोटे भी किए जी। लेकिन जो आम लोगों में जुनून है, युवाओं में खासतौर पे भगत सिंह जो युवा यूथ जी है, जी, तो जैसे हमने गाड़ियों पे आजकल लिखा देखते हैं, लगता है फिर आना पाऊँ, मतलब लोगों को लगता है जी भगत सिंह के सपनों वाला ये देश नहीं है। रहा। उस तरह वैसे नहीं हो रहा जैसे बिल्कुल। लोगों ने उन्होंने क्रांतियां की, कुर्बानियां दी। जी सर, सरकारी लेवल पे किस चीज़ में आप शॉर्ट कमिंग्स देख रहे कि सरकार को ये चीज़ें करनी चाहिए, शायद वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं? मैं आपकी बात से कुछ सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। देखिए, अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से ले लें, नशा भी सरकार के लिए, स्पेशली सरकार के लिए तो रेवेन्यू का माध्यम बन चुका है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर तस्करों की ही संख्या हम ले लें, 2020 में जो लगभग 2000 से 2200 के बीच में थी, वो इस साल लगभग 4700 थी। अब उन पे सरकार को कड़े, और मैं समझती हूँ एक सामाजिक संगठन होते हुए कि हमारे जैसे जिम्मेदार, हम और जिम्मेदार लोग जब साथ में आएंगे और एक साथ आवाज़ उठाएंगे, युवा भी आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ, तो सरकार को मजबूर होके या इसकी गंभीरता को समझते हुए कानून बनाना ही पड़ेगा। जी। जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ यूथ ज़्यादा है, जी। दे हैव टू गिव शेप टू दिस कंट्री, जी। ठीक है, वो लोग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं इस मामले में। जी। वहाँ भी जाते हैं आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी जैसा में, जी सर, उनसे मिलना, उनको समझाना, उनको बताना? बिल्कुल। हम इसमें अपने ग्रामीण स्तर पे भी सर, आर्य कॉलेज में भी हमने प्रोग्राम किया था, और गांव में बुढ़शाम गांव हो, चाहे ये राजाखेड़ी गांव हो, शिमला मौलाना गांव हो, और एक यहाँ पे भी गांव कुराड़ नहीं, एक और गांव कुराड़ गांव में भी हमने किया था। एक यहाँ खेड़ा एक और गांव है, मतलब इसमें जो छोटे से बड़े लेवल के स्कूल्स होते हैं उनमें भी हम जाके अवेयरनेस के प्रति, मैं खुद भी आई हूँ इन सब में, तो मैं खुद आई हूँ, मैं उनकी बता रही हूँ, मेरी टीम तो बहुत अलग अलग लेवल पे काम करती रहती है इन सब में, तो मैं भी अवेयरनेस के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति टॉक्स देते हैं, हम उनको समझाते हैं, और उनसे अगेन वही वाली कि भाई किस किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं या किस किस प्रकार नशा आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा अभी भी इस ड्रग फ्री हरियाणा मुहिम के तहत हमारा सबसे ज़्यादा फोकस स्कूल और कॉलेजेस पे ही रहेगा। जी। अक्सर वॉलंटियर्स कितने हैं जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? ये लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल मतलब सोसाइटी से लोग? मैं वो बता देती हूँ सर, जैसे कि आप एक जिक्र कर रहे थे अभी कि हमने पिछले मार्च में कार्यक्रम किया था इसी पानीपत में, यहीं इसी वेन्यू पे, उसमें आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल फेस याद है, बट नहीं सर, उसमें हमने 7 से 8 महिलाएं बुलाई थी, सशक्त महिलाएं जो अलग अलग फील्ड में है। एक कॉर्पोरेट से एक हमारी एक महिला थी जो कंसेंट्रिक्स में है और बहुत हाई लेवल पे हेड करती हैं। एक आईएएस, वो उस समय थोड़ा लेट हो गया था तो आ नहीं पाई थी। एक आईपीएस, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक पॉलिटिशियन, एक समाज सेवी, और एक ओलंपियन भी, अंशुल मलिक भी उसमें आई थी। तो हमारा जो संदेश था लोगों को भी, हमारे खुद के लिए भी, कि भाई हर वर्ग के, हर एक फील्ड के लोगों को साथ में आना चाहिए, और हमारा प्रयास भी रहता है इसमें, जैसे कि मैं टॉक शोज़ का, इवन मेंटल हेल्थ पे भी हमारा काफ़ी रहता है, क्योंकि नशा सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है। तो इसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ पानीपत के डॉक्टर्स भी हैं, दिल्ली के भी हैं, रोहतक से भी कुछ डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के लोग भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, जो हमें, जैसे ये ड्राइव ही थी, हमारे कुछ प्रोफेसर्स और 1-2 अधिकारी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने ही इसमें हमारी सहायता की कि इस मुहिम को आप एक नॉर्मल करके आप कार्य नहीं कर पाओगे, अब समय आ गया है कि आपको अग्रेसिव होकर इसमें कार्य करना पड़ेगा। तो ड्रग फ्री की आप एक सेपरेटली मुहिम चले जो सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए काम करेगी। तो जी, फ्रेमवर्क क्या लाए ये, हाँ, ये तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये हमारी मुहिम का पोस्टर है, ड्रग फ्री हरियाणा मुहिम का। थोड़ा साइड से बोलूंगा। हरियाणा सरकार ने जो नारकोटिक से अलग से विंग बनाया है, वो काम भी कर रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं उसके, पकड़ रहे हैं इनको, पेडलर्स को, नशा स्मगलर्स को।
जी उस पुलिस की तरफ से कुछ प्रयास हो रहे हैं आपको लगता है जी और ज़्यादा? प्रयास हाँ, प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि सर आप और हम अगर दोनों ही समझें, कहना कि अगर आप और हम जितने भी व्यक्ति हैं, अगर हम देखें कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तस्करों की भी, नशा कंज्यूम करने वालों की भी, स्मॉल पेडलर्स की, गांव के अंदर अंदर तक जो छोटे छोटे गांव में 500 से 700 की आबादी थे, कि वहाँ पे भी आपको पेडलर्स मिल जाएंगे। तो ये तो सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत है और कार्य कर रहे हैं इसमें, और रिजल्ट्स भी मैं ये समझती हूँ कि रिजल्ट्स तो और हमें एग्रेसिव इसमें रिजल्ट्स चाहिए होंगे। इसको अगर रोक रहा है तो सरकार और सामाजिक संगठन और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को साथ में आना होगा इसके लिए, तभी मैं समझती हूँ कि सही रिजल्ट्स आ पाएंगे। ये श्रीकांत जाधव आईपीएस ऑफिसर है, शायद वो सरकार ने उनको पूरी कमान दी हुई है कि नशा तस्करों को पकड़ो, जो लोग नशा करते हैं या किसी तरीके से इन्वॉल्व है उनको पकड़ो। केस भी दर्ज होते हैं, पेपर में आते हैं। उन लोगों ने भी कभी आपसे मदद नहीं है कि आप भी हमारा मतलब मकसद दोनों का बराबर है कि नशे को रोका जाए, युवाओं को नशे से दूर धकेला जाए, उनको सोच किया है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करो। नहीं सर, अभी इस तरीके के अधिकारी जो, या इसकी डेडिकेटली इस तरीके का जो कार्य कर रहे हैं, ना हमने उनको अप्रोच किया ना उन्होंने हमें अप्रोच किया। बट ये आपका अच्छा सुझाव है, हम इसको देखेंगे। अगर वो अप्रोच नहीं करते तो हम कर लेंगे जी। अभी कोई आप कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी? जी फरवरी में भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, और जनवरी में तो शहीद भगत सिंह शहीद ही हुए थे, उस दिन भी हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो बल्कि आज हम, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं, तो हमने कल ये संडे को करना था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हमें टालना पड़ा। ये जो आगे की जानकारी होगी आप सभी साथियों को प्रोवाइड करेगी। हमारा कैलेंडर है पूरा कि किन किन डेट्स पे हम कौन कौन से कार्य और कहाँ कहाँ पे करेंगे जी।